नदियां हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं, समुद्र की ओर क्यों बह रही हैं? क्योंकि नदियों का संबंध समुद्र से ही है। क्या संबंध है? समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं और बरसा हुआ पानी सिमट सिमट के एक जगह इकट्ठा होता है। और वह जो नदी में पानी है, वह पानी भले नदी में है पर वो पानी है समुद्र का। हिमालय में भले बर्फ है पर जमा हुआ वो पानी है किसका? बोलो। संसार की हर नदी में पानी समुद्र का है, तो वो अंश समुद्र का है। तो जिसका अंश होता है उसी ओर भागते हैं लोग। तो नदी के पास जो जल है वो समुद्र का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। समुद्र हो गया अंशी और समुद्र का वो बरसा हुआ पानी क्या हो गया? आपके घर में जो बारिश का पानी गिरता है वो पानी कहाँ का है? इस धरती में जहां भी पानी है वो पानी समुद्र का ही है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि पानी का केंद्र समुद्र है। पानी का केंद्र क्या है? तो जैसे अंश अंशी की ओर भागता है, ये स्वभाव है, ये विज्ञान साइंस है। अब दूसरा उदाहरण समझो। आग, आग की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर भागती है। ज्योति कहां? दीपक जलाओगे ज्वाला ऊपर जाएगी। ज्योति कहां जाएगी? लौ। लौ कहां जाती है? क्यों? क्योंकि आग का केंद्र बिंदु है सूर्य। आग का गोला क्या है? सूर्य। तो सूर्य का अंश है आग, तो आग हमेशा सूर्य अपने अंशी की ओर भाग रही है, उसका अंशी ऊपर रहता है। बोलो हाँ। अब तीसरा देखिए। कोई भी वस्तु आप फेंकिए ऊपर, नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सबने पढ़ा है। क्यों? क्यों भैया ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां चुंबकीय शक्ति है इस धरती पे, गुरुत्वाकर्षण। बोलो हाँ। हर चीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यह वस्तु धरती का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी है धरती, अंश हमेशा धरती की ओर जाता है। जो जिसका अंश है वो हमेशा किसकी ओर जाएगा? कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है? अब जैसे धुआं है, धुआं ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से। क्योंकि धुआं समुद्र का है, धरती का अंश नहीं है, वो सूर्य का। क्योंकि आग से प्रकट हो रहा है ना, तो आग से प्रकट होने वाली हर चीज पे सूर्य का अधिकार है, ऊपर की ओर जाता है। बोलो हाँ। इसलिए जिसका अंश जहां है अंशी, नदियां समुद्र की ओर, ज्वाला ऊपर आकाश की ओर, सूर्य की ओर, ऊपर से कोई भी चीज धरती की है तो धरती की ओर, क्योंकि अपने अपने अंशी की ओर सब भागते हैं। सच बताएं, अब आप बताओ कि आप किसके अंश हो? किसके? इसलिए आपका नेचुरल भगवान की ओर भागना स्वभाव है। इसलिए जीव परमात्मा की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि हम उसी के अंश हैं। सूर्य का अंश है आग, तो सूर्य की ओर भाग रही है। समुद्र का अंश है नदी, तो समुद्र की ओर भाग रही है। वस्तु धरती का अंश है, तो हर वस्तु धरती की ओर भाग रही। आप भी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आप ईश्वर की ओर भाग रहे हैं। इसलिए आपका एक नेचुरल स्वभाव देखिए। कभी आपने ऊपर से नीचे देखा? गहरी खाई,
ऊपर मल्टी पे चढ़ जाओ, 20 मंजिल चढ़ो, 10 मंजिल, ऊपर से नीचे देखना आपको डर लगेगा। बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं ना, आपको तनिक भी डर नहीं लगता। क्यों? जबकि नीचे से ऊंचाई ज्यादा है और गहराई कम है। भाई 10 मंजिल बिल्डिंग है माना की, तो 10 मंजिल से आपने नीचे देखा तो डर लगा। तो अब 10 मंजिल 10-10 फीट की मान लो, आप 100 फीट हो गया, 120 फीट मान लो। आप 100 फीट ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो आपको डर लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? 100 फीट नीचे देखने से डर है, लेकिन आकाश तो करोड़ों फीट ऊपर है। बोलो हाँ। चंद्रमा सूर्य तो करोड़ों फीट ऊपर है, लेकिन उन्हें देखने से डर नहीं लगता। 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा, 1 लाख फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 करोड़ फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 अरब फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा। बोलो। और 100 फीट क्या कहें साहब, 10 फीट नीचे देखोगे तो आपको डर लग जाएगा, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। और सुना हम लोगों ने यही है कि भगवान वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन भगवान का धाम बैकुंठ ऊपर है और नीचे नरक रहते हैं। नीचे कौन है? नरक है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो ये जो आप नीचे देखते हो ना तो डर लगता है। तो डरता कौन है? आपके भीतर की वह आत्मा, सूक्ष्म शरीर कहता है कि नहीं, नीचे नरक है, मैं नीचे भगवान से दूर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर का अंश हूं ना, इसलिए मैं ऊपर देखूंगा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर मेरा परमात्मा रहता है, ऊपर मेरा अंशी है। और नीचे जाऊंगा तो मेरा अंशी मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर लगता है, क्योंकि हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। और हमारा भगवान वैसे तो सब जगह रहता है, नीचे भी ऊपर भी, पर मुख्य जो स्थान है वो कहाँ है? बैकुंठ, वो ऊपर है। इसलिए ऊपर करोड़ों फीट देखने पर डर नहीं लगता, क्योंकि यह उसी का अंश है। तो अंश अपने अंशी को देखता है ऊपर, तो वहां डर नहीं। लेकिन वहां जब यहां देखता है तो उससे नजरें कट जाती हैं, डर जाता, नहीं नहीं यहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां वो मेरा अंश नहीं है, अंशी नहीं। तो इस हिसाब से आपका यथार्थ संबंध जगत से कभी आपका संबंध था ही नहीं, आपने झूठ मूठ का मान लिया है। आपका संबंध सदा भगवान से है। लेकिन आप उस गीदड़ के झुंड में मिल करके, गीदड़ के झुंड में शेर मिला तो अपने को क्या समझ लिया? गीदड़। ऐसे जगत में रहते रहते अब आप लोग तो एड्रेस भी यहीं का देने लग गए हो, हम यहाँ रहते हैं, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में। ये व्यवहार में देना भी पड़ता है। लेकिन आप कौन हो, कहां से आए? कोई आपसे पूछे आप कहां से आए? अच्छा, अब कोई बताता है मैं भारत का हूं, कोई बोल रहा है मैं अमेरिका का हूं, कोई बोल रहा है मैं अफ्रीका का हूं, कोई बोल रहा है मैं न्यूजीलैंड का हूं। लेकिन ये बताओ, तुम किसी भी देश में रहते हो, पर यहां से जाने के बाद पहुंचोगे तो सब एक ही जगह है। बोलो हाँ। यहां बांट लिया है लोगों ने, मैं हिंदू हूं, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये जाति इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। यहां बंटवारे हैं। आकाश से जब पानी गिरता है ना, तो पानी सबके लिए एक सा गिरता है। पानी की एक बूंद गंगा में गिरती है, वो गंगा जल बन जाती है। यमुना में गिरती है, यमुना जल हो जाती है। नाले में गिरती है, नाला बन जाती है। वही पानी सांप पीता है, जहर हो जाता है। वही पानी नारियल के पेड़ में गिरता है, नारियल का जल हो जाता है, नारियल पानी। बोलो हाँ कि ना? पानी वही है, संगति बदलती चली गई। संगति पानी की, जब बारिश हुई ना तो पानी एक सा बरसा था। ईश्वर ने हर बूंद को एक सा बनाया है।
सारी बूंद बरसने वाली ठंडी ही होगी, कभी गर्म पानी नहीं बरसा आज तक। एक सी बूंद है, पानी ही बरस रहा है, पर वही पानी गंगा में गिरते ही गंगा जल, यमुना में गिरते ही यमुना जल, नाले में गिरते ही अपवित्र नाला। ऐसे ही है इस संसार में ईश्वर ने सबको एक सा बना के भेजा था। यहां आते ही कोई हिंदू समझने लगा अपने को, कोई मुस्लिम समझने लगा अपने को, कोई ईसाई समझने लगा अपने को, और कोई यहूदी पारसी समझने लगा, और आपस में लड़ने लग गए, मैं बड़ा, तू छोटा, तू छोटा। ईश्वर ने लड़ने भेजा ही नहीं था, प्रेम मोहब्बत से रहने भेजा था। जाओ हम तुम लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? आपने बचपन में लुका छिपी खेला? हम छिप गए, फिर ढूंढ रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। हमारी भगवान के सामने ना लुका छिपी चल रही। हम मतलब हम जीवात्मा, और ईश्वर मतलब परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा की जानते हो क्या चल रही है? लुका छिपी चल रही है। भगवान बोले एक काम करो, पहले तुम छिपो। तो हम लोग जाके छिप गए। कहां? कोई भारत आ गया, कोई अमेरिका आ गया, कोई यहां, कोई वहां, सब छिपे हैं। भगवान ने पहचान लिया, देख तू वहां है, तू वहां। भगवान बोले अब एक काम कर, मैं छिपता हूं, तू ढूंढ। और जब से भगवान छिपे ना, तब से आज तक हम सब ढूंढ ही रहे। वो तो मिले नहीं, आपस में लड़ने लग गए, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो। आपस में लड़ाइयां चालू हैं। आज तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई, और आगे सैकड़ों साल तक ये लड़ाइयां समाप्त नहीं होंगी। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये लड़ाइयां रहेंगी। इस देश ने उस देश पे आक्रमण किया, उसने उस पे किया। ये हम लोग, राम के जमाने में भी लड़ाइयां थी, कृष्ण के जमाने में भी लड़ाइयां थी, आपके बाप दादों के जमाने में भी लड़ाइयां थी। जितने आपके बाप दादे मर गए ना, उन सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां खूब देखी, बंटवारा देखा है। और आज हम और आप भी देख रहे हैं। बोलो हाँ, हम भी लड़ाइयां देख रहे हैं। पहलगांव में जात पूछ के गोली ठा 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 मार। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने भी देखा। आने वाली पीढ़ी भी लड़ाई देखेगी। इसलिए कहता हूं, लड़ाइयां क्यों हैं? पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, पहले मुगल आए लड़ाए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तब लड़ाइयां हुई। अब तुम्हारे आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, तू बड़ा कि मैं बड़ा। लड़ाइयां चल रही हैं। आप लोग मुझे बताओ, ये लड़ाइयां कब तक चलेंगी और क्यों चल रही हैं? कब तक चलेंगी मैंने तो बता दिया, अब क्यों चल रही हैं? ये लड़ाइयां कैसे रुकेंगी? मेरे पास एक उपाय है लड़ाइयां रोकने का। यदि हर व्यक्ति समझदार हो जाए, हर व्यक्ति ये सोच ले कि आपके भीतर ईश्वर ही तो है। मैं आपको मारूं तो आपको थोड़ी मार रहा हूं, उस व्यक्ति के भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को ही तो मैं कष्ट पहुंचा रहा हूं। जैसे आप किसी के बेटे हो, आपको कोई मारेगा तो दर्द आपको तो होगा, पर आपकी मां को भी दर्द होगा। आपको मारेगा तो आपके पिता को भी दर्द होगा। किसी के बेटे को कोई मारे तो उसके माँ बाप को कष्ट होता है कि नहीं? ऐसे ही जब आप किसी को मारते होंगे, यहां तक कि जब आप एक चींटी भी मारते हैं, जब आप एक मछली भी मारते हैं, इंसानों की जो छोड़ दो, जब आप एक चींटी भी मारते हैं तो वो विधाता रो पड़ता है, देखो मेरी संरचना को मार रहा। ये संसार किसका है?
आपका है, मेरा है या भगवान का है? इसलिए उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने अभिमान के कारण दूसरों की जान ले रहे हो? क्यों अपने अज्ञान के कारण आप किसी का नुकसान कर रहे हो? क्यों लड़ाइयां हैं? लड़ाइयां केवल अभिमान, बस एटीट्यूड और अज्ञान ही एटीट्यूड है, ये कह सकते हैं। लड़ाई ज्ञानी नहीं करता। भारत ने कभी लड़ाई नहीं की। भारत ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष जाकर खड़े हो गए। ऐ दुर्योधन, देख, मैं समझा रहा हूं तुझे, लड़ाई मत कर। शांति दूत बनकर गए श्री कृष्ण। शांति का कोई विकल्प नहीं होता साहब, शांति का कोई विकल्प, आखिरी विकल्प है शांति। उससे ऊपर अब शांति के बाद भी कोई विकल्प बचा, ऑप्शन बचा? शांति। ए अर्जुन, दुर्योधन मान जा, लड़ाई ना कर, युद्ध ना कर, 5 गांव दे दे शांति से पांडवों को। नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? लड़ाई हुई क्यों? केवल लोभ के कारण, पांडवों का भी धन मिल जाए, जितना मेरे पास है उतना बहुत मान लूं मैं, तो लड़ाई ना हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब व्यक्ति लोभी हो जाता है। इसलिए लड़ाई करना, समझदार नहीं लड़ता। लड़ाई जो करता है वो मूर्ख होता है। भारत कभी नहीं लड़ता। भारत तो केवल लड़ाई का उत्तर देता है, जवाब देता है। बोलो हाँ। जो समझदार होंगे वो लड़ेंगे नहीं, और जहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ना भी धर्म है। समझाया, नहीं माना, तो वहां लड़ना धर्म हो गया। वहां लड़ाई जरूरी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, यदि आपके अंदर भी अज्ञान है तो आपकी भी लड़ाइयां चल रही होंगी किसी न किसी से, और यदि अज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। आप बस इतना जान लीजिए कि आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ आप केवल मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हो तो मेहमानों को लड़ना नहीं चाहिए। आप परदेश में हो, ये संसार हमारा क्या है? परदेश। आपका अपना स्वयं का देश क्या है? आपका अपना देश है ईश्वर का घर। आप उस देश से आए हो, ईश्वर के घर से। यहाँ आप मेहमानी करने आए हो। 25, 50, 100 वर्षों की पूरी करोगे मेहमानी, टाटा करके चले जाओगे। लोग ले जाके शमशान में डाल देंगे, चिता पे जला देंगे। ऐसे हाथ झड़ा के लोग आएंगे वापस, कपड़ा ऐसे फटकारेंगे, ऐसे। जैसे कपड़े पे चींटी चढ़ जाए ना, तो आप कपड़े ऐसे नहीं कर देते, सारी झड़ जाती है। ऐसे तुम्हें भी शमशान में झड़ा के आ जाएंगे लोग। चल छुट्टी। और तुम यहाँ मान बैठे थे कि जी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे पिताजी भी थे, ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे दादाजी भी थे, और ऐसी गलतफहमी में तुम भी हो।